ऑपोजिशन चोर है। बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। SIR वापस लो, कानून की हत्या करना बंद करो। तानाशाही लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान की तार कर दिया है, आवाज नहीं सुन रही। रुका क्यों मोदी जी भाई पड़ा, क्यों भाई पड़ा, इतना डर क्यों है मोदी जी, इतना क्यों डर है, इलेक्शन कमीशन डर क्यों है। आप सवारी पे बुजुर्ग की कुर्सी हम गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं। एक ही देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। Look, for me the issue is very simple. Rahul ji has raised some serious questions, they deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself, that there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में, कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं SIR को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। रास्ता बना लो, हम लोग चलने का रास्ता बना लो। सर, मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे राजू, क्या आपको लगता है कि फोटो नहीं सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के बाहर नहीं सुनी जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि चोरी से सरकार बन रही है। वोट चोरी देश के साथ देशद्रोह है, ये देखिए। और इस देशद्रोह में जो जो दोषी हैं समेत
चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमला आम व्यक्ति पर है, वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर है। ये हमला हर उस व्यक्ति पर है जिसका प्रजातंत्र और वोट के अंदर विश्वास है, और इसका निर्णायक फैसला, ये मुहिम जो राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। मेरी शक्ल को नहीं, इसको देखिए। विधानसभा में वोट चोरी का प्रूफ क्या, इसके जरिए क्या? ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। देखिए आप लोग। चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। उनकी हत्या करना बंद करो। अरे SIR वापस लो। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। SIR वापस लो। SIR वापस लो। इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है, कमीशन चोर है। बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। SIR वापस लो। कानून की हत्या करना बंद करो। कानून की हत्या करना बंद करो। अरे SIR वापस लो। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। SIR वापस लो। SIR वापस लो। इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है, तानाशाही लोकतंत्र खत्म हो चुका है। संविधान की तार कर दिया है। आवाज भी सुन रही है। राहुल जी सब पर भारी हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। चुनाव आयोग के पास जाना चाहते थे? हाँ, जाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा चले, जेल चले भाई, जेल चले। भाग दिया, मेरे को रूखा, क्यों मोदी जी भय पड़ा, क्यों भय पड़ा, इतना डर क्यों है मोदी जी, इतना क्यों डर है, इलेक्शन कमीशन डर क्यों है, महिला को का डर क्यों है। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। SIR वापस लो। अरे SIR वापस लो। देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी करें न्यायोचित करें और दूसरी चीज़ सदन को चलने दें। पिछले 15 दिन से ये बहुत देश का नुकसान हो रहा है कि इन्होंने सदन को स्थगित करने के लिए वेल के अंदर घुस जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्लकार्ड लेके आते हैं। इससे सब लोग असंतुष्ट हैं और एक निजी तौर पे मैंने कई कांग्रेस के सांसदों से बात की है, वो भी असंतुष्ट हैं
क्योंकि यदि आप अपनी जनता से चुन के यहाँ पर आते हैं, उनके प्रश्न उठाने के लिए आपको समय दिया जाता है, तो इसके लिए राहुल गांधी जी आप भी सुधर जाइए। कृपया करके अपने सांसदों से बोलिए कि वेल में न उतरें, सपा के भी सांसद वेल में न उतरें। आज की तारीख में हम लोग सदन को चलने दें, वरना पूरा मानसून सेशन वॉश आउट हो जाएगा आपकी बदौलत, और जनता आपको माफ नहीं करेगी इसके लिए। देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पहली बात तो किसी भी देश का आर्मी चीफ बाहर जाके बयान देता है, ये बड़ा बेबुनियाद है। ये पाकिस्तान की गणतंत्र की एक तरह से अराजकता को दर्शाता है कि न तो वहाँ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, न प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वहाँ का पाकिस्तान चीफ जाके बार बार बात कर रहा है। इससे एक ही चीज़ सिद्ध होती है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और उसके जो आर्मी चीफ है उसमें मिली भगत है, वो अपना मनमानी कर रहे हैं। गणतंत्र और जो वहाँ की पाकिस्तान की आम आवाम है उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, सिर्फ वह उठा रहे हैं कुछ चंद लोगों की, जो वहाँ के जो आर्मी में नेतृत्व करता है। इसी कारण पाकिस्तान ध्वस्त हो रहा है। पाकिस्तान की जनता को इस आर्मी चीफ को हटा देना चाहिए। भैया जी से बोले नहीं आप सवाल ही इतने फिजूल के पूछते हो। मैं गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं। जी जी डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है।